हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटजीज में। दोस्तों, सीआरपीएफ, एससीएम और एएसआई का जो एग्ज़ाम चल रहा है 26 फरवरी का तीनों शिफ्ट का हम क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि जीके जीएस से संबंधित प्रश्न होगा। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 24 फरवरी, 23 फरवरी, 22 फरवरी सभी का हम लोग क्वेश्चन को देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है वह रिपीट हो रहा है परीक्षा में, तो जिनका भी आगे एग्जाम है उनको बहुत ही फायदा होगा, तो आप लोग जा करके उसे ज़रूर देखें। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि पूछा हुआ था कि हिमालय के कारण भारत के किस राज्य में सर्दी नहीं होता है। तो यह इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो यह गुरु शिखर चोटी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आपको पूछा था 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति किस क्रम के हैं। तो यह 14वें क्रम के हैं, जिनका नाम है जगदीप धनखड़। फिर आपको क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जनसंख्या आपको कितना प्रतिशत है। तो यह आपको है 13.6% है। फिर क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था कि फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो कल्याण चौबे को बनाया गया है। फिर क्वेश्चन आपको पूछा था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, डेली 6 से 7 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछ रहा है। लगभग 6 माह पहले का आप लोग पढ़ लीजिए। 6 माह पहले का करंट अफेयर्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। 2011 का जनगणना जो है उसको पढ़ लीजिए। गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिए, और आप उसके बाद मुगल वंश पढ़ लीजिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहा है। फिर आपको क्वेश्चन पूछा था कि बाबर ने काबुली बाग मस्जिद कहाँ बनवाया था। तो पानीपत हरियाणा में बनवाया था। फिर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था कि छऊ नृत्य को किस वर्ष अमृत धरोहर लिस्ट में यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो 2010 में शामिल किया गया है। फिर क्वेश्चन आपको पूछा होता है कि केंद्रीय बजट 2021-22 किसने पेश किया था। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। फिर क्वेश्चन आया था कि राखी गढ़ी कौन से राज्य में स्थित है। तो यह आपको हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन आया था कि फगुआ संगीत किस राज्य का है। तो यह बिहार का है। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आलू अट्टू नृत्य कहाँ से संबंधित है। तो यह नागालैंड से संबंधित है। दोस्तों, नृत्य नृत्य से 1 या 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, तो आप लोग नृत्य को भी पढ़ लें। और एंशियंट हिस्ट्री में आप स्टार्टिंग का जो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता है उसको भी आप लोग पढ़ लें, उससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है। यह आपको हरियाणा में स्थित है। फिर क्वेश्चन आपको करंट से पूछा हुआ था कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितना मीटर भाला फेंक कर रिकॉर्ड बनाया है। तो यह 88.44 मीटर। फिर क्वेश्चन आया था कि सल्तनत काल में निर्मित सबसे पहली मस्जिद का क्या नाम है। तो यह मस्जिद है कुबल उल इस्लाम मस्जिद, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। फिर क्वेश्चन आपको पूछा था कि राइनो बॉन्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। यह विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर क्वेश्चन आपको आया था दिल्ली सल्तनत से कि 1351 से 1388 तक दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था। तब फिरोज शाह तुगलक का शासन था। फिर क्वेश्चन आया था करंट से कि डबल डेकर बस नितिन गडकरी ने कहाँ से शुरू किया है। तो यह मुंबई से शुरू किए हैं। फिर क्वेश्चन एक पूछा हुआ था परियोजना से कि नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है। तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। अनुच्छेद से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछा था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 23 और 24 में है। फिर पूछा था कि हम्पी और मैसूर किस राज्य में है। तो यह कर्नाटक राज्य में है। और क्वेश्चन पूछा था कि मुद्रास्फीति वर्तमान में कितना है। तो यह 4.95% है। दोस्तों, बहुत ही मतलब ये कि करंट अफेयर से 5-6 तो पूछ ही रहा है, उसके बाद योजना से पूछ रहा है, 2011 की जनगणना से पूछ रहा है, उसके बाद संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोग उसे ज़रूर पढ़ लें। जिनका भी आगे एग्जाम है उनको बहुत ही बेनिफिट होगा। फिर पूछा था कि सूडान में शांति स्थापित करने के लिए किस देश की महिला फोर्स को तैनात किया गया है। तो यह भारतीय महिला फोर्स को तैनात किया गया है। फिर आपको पूछा हुआ था कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। 1556 में कलनौर में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो अवध के नवाब
तथा मुगल बादशाह के बीच हुआ था। फिर आपको संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है, जो कि यह आपको अनुच्छेद 352, 356 और 360 यह आपको वृत्तीय आपात से है 360, जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। फिर क्वेश्चन आपको पूछा था कि इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया जीतल का सिक्का किस धातु का बना था? तो यह तांबे धातु का बना हुआ था। फिर क्वेश्चन आया था कि गरीबी के मामले में भारत का कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो झारखंड है दूसरे स्थान पर, बिहार प्रथम स्थान पर है। फिर आपको क्वेश्चन आया था कि 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने किलोमीटर लगती है? 106 किलोमीटर लगती है। दोस्तों ज्योग्राफी में आप भारत का सामान्य परिचय आप पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर लगती है? तो यह 8 राज्यों से होकर लगती है। फिर आता है कि वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में है। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सबसे कम ओवर में दोहरा शतक किसने बनाया? तो यह शुभमन गिल ने बनाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिर आया था क्वेश्चन कि सालाबाई की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह वारेन हेस्टिंग्स थे। दोस्तों जिनका भी आगे एग्जाम अभी बचा हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, वह आपको जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वह जाकर देख लें। 4 से 5 क्वेश्चन डेली रिपीट हो रहा है। पहले वाला आपको जो कि शिफ्ट हुआ है उससे रिपीट हो रहा है, तो आप लोग उसे जा करके ज़रूर देख लें। और दोस्तों कल हम आपको शिफ्ट वाइज लेकर के नहीं आए हैं, पूरा लेकर के आ गए हैं तीनों शिफ्ट का, तो आप लोग इसे पूरा देख लें। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। हम दोस्तों डेली आपके लिए शिफ्ट वाइज भी लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।